तो फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और उसमें हमने ये पढ़ा है कि कितने टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं। सीक्वेंस स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ कंडीशन पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, तो द इफ स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड दीज इम्प्लीमेंट सिलेक्शन और डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। तो इफ़ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन में, तो इफ़ कंडीशन से, इफ़ कीवर्ड से हम कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इफ़ कंडीशन, जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, वो बेसिकली टेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन को। अगर कंडीशन जो है ट्रू है, तो उसका जो भी एक्शन होगा वो फॉलोड होगा। यानी कि स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी होंगे, सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या बल्क कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट, वो सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगे उस इफ ब्लॉक के अंदर। अदरवाइज इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द कोर्स ऑफ एक्शन इज इग्नोर्ड, राइट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to learn in relational operator, revise relational operator and logical operators। तो उसको आप उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो हमने पीछे ऑपरेटर्स की फैमिली में पढ़ा था। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ कंडीशन, जो जनरल सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स है इफ़, उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन हमने गिवन है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। उसके बाद कोलर साइन। ठीक है, तो कोलन साइन का लगाने का मतलब हो गया दिस इज अ हेडर ऑफ इफ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एंडेड विथ कोलन साइन। तो ये इफ़ की हेडर इंफॉर्मेशन है, हेडर स्टेटमेंट है। उसके नेक्स्ट लाइन में जो भी स्टेटमेंट हमारे होंगे, सिंगल स्टेटमेंट हो सकते हैं या मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ये बॉडी हो गई, इफ़ की बॉडी हो गई। और इसका इंडेंटेशन आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल इंडेंटेशन है उससे 5 स्पेस के बाद इंडेंटेशन आपका स्टार्ट होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये इफ़ का ब्लॉक है, इफ़ की बॉडी है। ठीक है, तो इफ़ ब्लॉक के जो हेडर है, उसके नेक्स्ट लाइन में जो हमारी इंडेंटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इंडेंटेशन आप देख सकते हैं, तो इंडेंटेशन से हमें ये पता लग रहा है दिस इज़ अ इफ़ ब्लॉक, बिकॉज उसका इंडेंटेशन जो है हमारा वो 5 स्पेस के बाद है। तो जो भी स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन में हम लिखेंगे वो इफ़ का ब्लॉक स्टेटमेंट होगा। तो वो सिंगल स्टेटमेंट हो सकते हैं या मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो इंडेंट एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे इंडेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडेंटेशन आपने चेंज कर दी तो फिर वो इफ़ का स्टेटमेंट नहीं होगा ब्लॉक का, वो नॉर्मल दूसरे स्टेटमेंट होंगे फिर प्रोग्राम की। ठीक है, तो स्टेटमेंट सिंगल हो सकते हैं कंडीशन के बिहाफ पे, या स्टेटमेंट कंपाउंड हो सकते हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकते हैं किसी इफ की कंडीशन में। इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंडीशनल स्टेटमेंट व्हेन यू आर यूजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट किसी ब्लॉक के अंदर देना चाहते हैं, तो उसका इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सेम इंडेंट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म इफ कंडीशन है इफ़, उसके बाद कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली ऑन दैट ब्लॉक। फॉर एग्जांपल, सपोज दो नंबर में से हमें फाइंड आउट करना है कौन ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो ए में हमने इनपुट ले लिया है नंबर कोई भी, और एक इनपुट नंबर हमने लिया है बी में, वेरिएबल में। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ग्रेटेस्ट कौन है। तो कंडीशन देखिए क्या लगी हुई है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, राइट। तो ये हमारी हो गई कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बना हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर से मिलके बना हो सकता है, जो हमने लास्ट क्लासेस में फंडामेंटल में पढ़ा था ऑपरेटर्स, उसके बारे में उसमें यहाँ मेंशन किया गया था। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ कंडीशन में करेंगे। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है,
तो इफ़ का ब्लॉक जो भी होगा आप इसका इंडेंट लेवल देख सकते हैं, ठीक है, 5 स्पेस के बाद है और सेम इंडेंट लेवल है। चूँकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमने लिखा है तो प्रिंट ए, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन में और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। तो ये चूँकि दो का स्टेटमेंट है, ये इफ़ के स्टेटमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इफ़ हेडर के बाद ये सेम इंडेंट लेवल पे है। अगर इनका इंडेंट लेवल अगर आप चेंज कर दीजिए, अगर आप इसको चेंज कर देंगे इसका इंडेंट लेवल प्रिंट को अगर आप यहाँ लिख देंगे तो फिर वो प्रोग्राम का इंडेंटेशन लेवल पे आ जाएगा, वो इफ़ का पार्ट नहीं माना जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें मोर देन वन इफ़ कंडीशन हो सकती है, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म इफ़ है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो प्रिंट ए, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। अगर सपोज़ ए की वैल्यू बी से ग्रेटर नहीं है तो सेकेंड इफ़ कंडीशन जो होगी वो हमारी चेक होगी। जब मल्टीपल इफ़ कंडीशंस किसी प्रोग्राम में होते हैं, एक प्रोग्राम में कई बहुत सारे इफ़ कंडीशंस हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम में क्या गिवन है, तो मल्टीपल इफ़ कंडीशंस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल इफ़ के केस में है कि अगर ये एक इफ़ हमारा फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन हमारी एक इफ़ की, तो वो सेकेंड इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा, राइट। तो चूँकि हमारी फर्स्ट कंडीशन सपोज फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड इफ़ हमारा है वो चेक होगा कि ए लेस देन बी। तो अगर ए की वैल्यू लेस देन बी है तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है तो इस इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट बी, ठीक है, यानी कि बी ग्रेटेस्ट नंबर है वो प्रिंट होगा स्क्रीन में, राइट। तो इफ़ का ये सेकंड फॉर्म हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में एक ही कंडीशन से हमारा टास्क पूरा हो जाए। किसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम में मोर देन वन कंडीशंस होती हैं तो हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी होता है इफ़ का, इफ़ के साथ एल्स, अभी हमने यूज़ नहीं किया था। इफ़ के साथ एल्स कंडीशन भी हो सकती है, राइट। तो एल्स हमेशा फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट होता है, इफ़ के साथ एल्स। जनरल सिंटेक्स देखिए, इफ़ कंडीशन एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। सपोज़ अगर कंडीशन हमारी ये फॉल्स है तो ऑटोमेटली आप स्विच हो जाएंगे उसके एल्स ब्लॉक में। तो ये एल्स का ब्लॉक है, आप देख सकते हैं एल्स कीवर्ड लगाया गया है और कोलन साइन लगाया गया है, इससे पता चल रहा है कि इसके बाद एल्स का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटली इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्स स्टेटमेंट होगा वो पाइथन उसको सर्च करेगा। अगर एल्स गिवन है हमारा ब्लॉक तो एल्स पे आपका कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा और फिर एल्स के स्टेटमेंट्स जो होंगे और स्टेटमेंट्स जो होंगे वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे। इनका भी इंडेंट लेवल आप देख सकते हैं, एल्स के 5 स्पेस के बाद सेम इंडेंट लेवल पे स्टेटमेंट लिखे गए। तो अगर ये फॉल्स के केस में फॉल्स के जो भी स्टेटमेंट होंगे हमारे क्या होंगे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होंगे। एक एग्जांपल छोटा सा दे सकते हैं कि सपोज़ हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि फाइंड आउट द इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो एक एन में हमने वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली है, ठीक है, राइट। नाउ कंडीशन विल बी चेक्ड क्योंकि हमें ये पता करना है कि उस एन में पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, अगर एन की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर है या ज़ीरो के बराबर है तो मैसेज प्रिंट होगा स्टेटमेंट इफ़ का, प्रिंट एन वैल्यू कॉमा इज़ अ पॉजिटिव, यानी कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटली आपका एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स ब्लॉक में क्या दिया है, प्रिंट एन इज़ अ नेगेटिव, एन एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो सपोज़ एन में आपने +5 इनपुट कराया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या प्रिंट करेगा, 5 इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइम आपने रन कराया, आपने -10 दे दिया, -10 इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई। तो ऑटोमेटली आप एल्स ब्लॉक में मूव कर जाएंगे और हमारा स्टेटमेंट होगा -10 इज़ अ नेगेटिव नंबर, राइट। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया इफ़ स्टेटमेंट का।
तो हाँ, इफ़ एक वर्सेटाइल कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ का कोई एक सिंगल जनरल सिंटेक्स नहीं है। इफ़ जो है अपने आप को चेंज करता रहेगा, डिपेंड अपॉन आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की गिवन है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम किस टाइप का इफ़ सूटेबल है, वो हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही फिक्स करते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारी कंडीशन दी हैं तो हम मल्टीपल इफ़ यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इफ़ दिया हुआ है तो सिंगल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे फॉल्स के केस में भी कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो मैं इफ़ एल्स ब्लॉक को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इफ़ के कई वर्जन के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और इफ़ के फॉर्म डिस्कस करेंगे।